का योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी जो हैं वो बनारस को जलाना चाहते हैं और खास करके होली के त्यौहार पे जलाना चाहते हैं। गोरखपुर से लेकर बनारस तक मुख्यमंत्री जी का दंगा कराने का मूड है, हिंदू मुसलमान करा, जबकि गुंडा एक्ट वाली मुकदमे दर्ज कर करके बच्चों को अपराधी बनाया जा रहा है। इसमें पुलिस की मिली भगत के कारण ये हो रहा है। और ये मेमोरेंडम सिर्फ प्रार्थना पत्र ही नहीं है, बल्कि ये पुलिस कमिश्नर को चेतावनी है। ये सरकार में रास्ता भूल जाने पर आप पूछिए तो चाकू मारा जा रहा है कि रात में तुम किस बिरादरी के मुसलमान हो। अमिया मंडी में जिस तरीके से एक बच्चे और महिलाओं को पीटा गया मुस्लिम परिवार को, ये क्या बनारस है? ये कौन सी बनारस की लड़ाई हम लोग लड़ना चाहते हैं? बनारस को जलाना चाहते हैं, बनारस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, दंगा चाहते हैं बनारस में। यही जब कुंभ का मेला लगा था, तमाम ये हजारों हजार नागा शहर में घूम रहे थे, उस समय ये टारगेट करने घटनाएं नहीं हुई। लेकिन ये सारी चीज़ें जब इनके कुंभ खत्म हो गए और होली जब आया तो ये तमाम अल्पसंख्यकों को टारगेट करने की कार्रवाई 2-3 घटनाएं इस तरह की हुई है। मुस्लिम को लगातार जो टारगेट करके दंगा कराने की साजिश की जा रही है, ये बनारस में नहीं होना चाहिए। प्रशासन की इसमें जिम्मेदारी, अगर दंगे होते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ के कमिश्नर को भी नामित किया जाए मुकदमे में और यहाँ के डीएम को भी किया जाए, क्योंकि पुलिस कमिश्नर को पता तक नहीं है, वो कह रहा है कि हमको जानकारी नहीं है। आप बताइए, एक तरफा कार्रवाई की गई, एक तरफा कार्रवाई की गई है सिर्फ मुस्लिम परिवार को टारगेट करके उनको जेलों में भरने का काम। सीओ को पीठ पोछा जोगी ने जो है ये तमाम पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे दिया कि तुम अल्पसंख्यकों को टारगेट करो और तुम्हारा प्रमोशन होगा, और ये असर इसका बनारस में पड़ रहा है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरी। अब इस वक्त मैं वाराणसी के ज़िला मुख्यालय पर हूँ और यहाँ पे कुछ लोग जो है ज्ञापन देने आए थे। बनारस में पिछले दिनों कई सारी घटनाएं हुई थी जिसमें देखा गया था मुस्लिम बच्चों को जेल भेजा गया और कुछ मुस्लिमों पर हमला किया गया, ब्लेड से हमला किया गया। तमाम ऐसे मामले हैं जो पिछले कई दिनों में सामने आए हैं। तो लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या मामला है। मिश्रा जी, देखिए सुजीत यादव लक्कड़ जी हैं जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। आप लोग आज यहाँ पे किस लिए आए हैं? देखिए, हम लोग आज मिलने आए हैं। जो संबल का शुरुआत हुआ, आज हमें बनारस काशी वासियों को एक तरह से डर लग रहा है कि गोरखपुर से लेकर बनारस तक मुख्यमंत्री जी का दंगा कराने का मूड है, हिंदू मुसलमान कराकर। और अब तो जनता इनके पक्ष में नहीं है। इस तरह से कह लिए तो हिंदुओं का हत्यारा प्रदेश का मुख्यमंत्री महाकुंभ में जिस तरह से हिंदुओं को मार डाला, जिंदा दफना दिया हिंदुओं को, ऐसे मुख्यमंत्री से कोटवा, हमारा लोहता थाना अंतर्गत कोटवा गांव है, जिस गांव से हम लोग खेले कूदे हैं, कुश्ती लड़े हैं, कबड्डी खेले हैं। 10 साल के छोटे छोटे बच्चे भोर में जो उनकी सेवरी जो होता है, जगाया जाता है कि नमाज का समय हो गया, रोज़ा खोल लीजिए, वो बच्चे दरवाज़ा पीट रहे थे। उसी बीच में एक आरएसएस और भाजपा का एक मकान था, अब बच्चे ने उनका भी दरवाज़ा पीट दिया। अब इतना गुनाह, उसके बाद जाकर वो समा आरएसएस के भाजपा के लोग थाने पर बनाए और कोटवा चौकी पूरा दलालों के घेरे में आ चुकी है। वहाँ के चौकी इंचार्ज, वहाँ के सिपाही, पूरे दलालों के बूते चल रहे हैं। वो दलाल जो कह देंगे वही चौकी इंचार्ज बात मान लेता है। इस बात को इतना कर लिए कि 10 बच्चों को उठाए और ले आकर उन लोगों को जेल भेज दिया गया। ये तानाशाही सरकार है। ये सरकार में रास्ता भूल जाने पर आप पूछिए तो चाकू मारा जा रहा है कि रात में तुम किस बिरादरी के मुसलमान हो, तो तुमको चाकू से, यही गंगा जमुना की तस्वीर है, यही काशी है, आप यही गोरखपुर के मठ मर के मुख्यमंत्री बन के बैठे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी, हमारे दम आनंद दल के मिश्रा जी, ये हमारे कहाँ गए शशि जी, आशीष जी, सारे लोग, मनीष सिंह, सारे लोग हम लोग साथ में हैं। इसको ऐसा मनमानी नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री को कम से कम त्यौहार है तो त्यौहार की तरह त्यौहार मनाना चाहिए। देखिए, बनारस वाले मिश्रा जी भी हैं जिन्होंने पिछले दिनों जो समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। मिश्रा जी, हमें ये बताइए, पिछले दिनों कई सारी घटनाएं हुई। बहुत सारे सेकुलर नेता जब इलेक्शन आता है तो वोट मांगने जाते हैं। जब मुस्लिम परिवारों से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ना कांग्रेस आई ना सपा आई। तो ऐसे वक्त में उनके साथ कौन खड़ा होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी यहाँ खड़ी है, सामाजिक संगठनों के साथ खड़ी है, तमाम हमारे किसान यूनियन के साथ ही खड़े हैं। खड़ा वहाँ होना है जहाँ पर से हमारा समस्या हल हो। खड़ा वहाँ नहीं होना है जहाँ से उनको और आफत और विपत्ति में डाला जाए। अगर हम किसी पीड़ित के परिवार के घर जाते हैं, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाता है, तो प्रशासन उसको चिन्हित करके और उसका पीड़ित और उत्पीड़न करने का मंशा बना रखा है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी जो हैं वो बनारस को जलाना चाहते हैं और ख़ास करके होली के त्यौहार पे जलाना चाहते हैं, जिसके विरोध में हम सभी लोग
हमारे मैं सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान जी, मैं बनारस वाले मिश्रा जी, मनीष शर्मा जी, एसपी राय जी, वीरेंद्र यादव जी और हमारे तमाम आंदोलनों के एडवोकेट श्री प्रेम प्रकाश यादव जी, हमारे प्रवक्ता संतोष यादव जी समाजवादी पार्टी के, हमारा आबिद शेख, हमारा टेम्पू यूनियन का बागी, तो ये तमाम लोग जो बनारस की गंगा जमुनी तहजीब की रक्षा करने वाले लोग हैं, आज वो गुहार लगा रहे हैं कमिश्नर के यहाँ। कमिश्नर साहब को कुछ जानकारी नहीं, 10 साल को अभी तो वो सीओ साहब के सामने या जज जी बैठे हुए थे, यही वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा क्या केस लगा, 151 लगा होगा, जबकि गुंडा एक्ट वाली मुकदमे दर्ज कर करके बच्चों को अपराधी बनाया जा रहा है। अमिया मंडी में जिस तरीके से एक बच्चे और महिलाओं को पीटा गया मुस्लिम परिवार को, ये क्या बनारस है? ये कौन सी बनारस की लड़ाई हम लोग लड़ना चाहते हैं? और कौन जो इस तरह से हमले कर रहे हैं, ये हिंदूवादी, ये फर्जी हिंदूवादी भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं जो लगातार बनारस को जलाना चाहते हैं, बनारस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, दंगा चाहते हैं बनारस में। हम समाजवादी लोग, हमारे तमाम सामाजिक संगठन के लोग, एडवोकेट्स और हमारे किसान यूनियन के वीरेंद्र यादव जी आए हैं आजमगढ़ से चल करके कि बनारस हमारा बचा रहे, त्यौहार के नाम पर जलाया ना जाए। इसलिए आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और ये गुहार किया है कि मुस्लिम को लगातार जो टारगेट करके दंगा कराने की साजिश की जा रही है, ये बनारस में नहीं होना चाहिए। प्रशासन की इसमें जिम्मेदारी, अगर दंगे होते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ के कमिश्नर को भी नामित किया जाए मुकदमे में और यहाँ के डीएम को भी किया जाए, क्योंकि इनके चुप्पी के वजह से उन उपद्रवियों का मन बढ़ता है और वो लगातार जो है मुकदमा भी दर्ज करा करके उत्पीड़न कर रहे हैं और हमारे ऊपर हमले भी कर रहे हैं। बनारस के ऊपर हमला है, ये मुस्लिम परिवार के ऊपर हमला नहीं है, तहजीब के ऊपर हमला है, ये गंगा जमुनी के ऊपर हमला है। इसके विरोध में हम सभी। एक मिश्रा जी, एक आखिरी सवाल आपसे मैं लेना चाहूँगा, ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है तो जिम्मेदारी तो और बढ़ जाती है सुरक्षा की। नहीं तो मोदी जी जैसे लापरवाह प्रधानमंत्री हो, सही हमारा प्रशासन लापरवाह है। इस लापरवाही को उजागर करने की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है। जब आप गलत कोई काम करेंगे तो हम आपको कहेंगे। आप बताइए, एक तरफा कार्रवाई की गई है, एक तरफा कार्रवाई की गई है, सिर्फ मुस्लिम परिवार को टारगेट करके उनको जेलों में भरने का काम और मुखिया योगी आदित्यनाथ को खुश करने का काम है। तो इसका हम विरोध करते हैं, समाजवादी पार्टी विरोध करती है। देखिए और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करेंगे। वकील साहब है, वकील साहब क्या कानूनी कार्रवाई चल रही है लोगों को छुड़ाने के लिए? देखिए, एक तो ये है कि इस पूरे बनारस को हिंदू मुसलमान में बांटने की जो साजिश है, ये हिंदूवादी, तथाकथित हिंदूवादी जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करने वाले संगठन से जुड़े लोग हैं, अलग अलग जगह वो सक्रिय हैं। इसमें पुलिस की मिली भगत के कारण ये हो रहा है। तो इसमें मान लीजिए घटना दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, अगर हो गई तो उसमें पुलिस ने अपनी भूमिका नहीं निभाया, प्रशासन ने अपनी नहीं भूमिका निभाया। तो अगर हम लोगों ने आज अपर आयुक्त को प्रार्थना पत्र दिया है, अगर ये दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, ये जो रिमांड बन के बच्चे, नाबालिग बच्चे जेल में गए हैं, अगर रिमांड मजिस्ट्रेट ने अपनी भूमिका सही से नहीं निभाया है, तो अगर पुलिस वाले और प्रशासन के लोग और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तो हम जो दोषी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई में तो जाएंगे ही जाएंगे। जो दोषी पुलिसकर्मी और अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई और कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई करेंगे। ये तमाम नागरिक समाज और तमाम सामाजिक संगठन और तमाम समाजवादी पार्टी के नेता, जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आए हुए हैं। ये सारे लोगों का ये मानना है कि अगर पुलिस अपनी भूमिका नहीं निभाती है और उच्च अधिकारी जो अपर पुलिस आयुक्त हैं, अगर ये दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हम पुलिस के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और जो भी लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। देखिए और भी साथी हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम एसपी राय है, मैं भगत सिंह अम्बेडकर विचार मंच से हूँ। क्या कहेंगे, जो पिछले दिनों जो है अल्पसंख्यकों को लेकर बराबर हमले हो रहे हैं बनारस जैसी जगह पर, तो कभी ऐसा नहीं हो रहा था, आप क्या किस पर कहना? अब ये आज एक मेमोरेंडम दिया गया और ये मेमोरेंडम सिर्फ प्रार्थना पत्र ही नहीं है, बल्कि ये पुलिस कमिश्नर को चेतावनी है कि ये बनारस को बचाने का मुद्दा है। बनारस में सौहार्दपूर्ण ढंग से होली मनाया जाए, लेकिन एक खास समुदाय को टारगेट करके जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, आखिर यही जब कुंभ का मेला लगा था, तमाम ये हज़ारों हजार नागा शहर में घूम रहे थे, उस समय ये टारगेट करने घटनाएं नहीं हुई। लेकिन ये सारी चीज़ें जब इनके कुंभ खत्म हो गए और होली जब आया, तो ये तमाम अल्पसंख्यकों को टारगेट करने की कार्रवाई 2-3 घटनाएं इस तरह की हुई है। और यहाँ पुलिस कमिश्नर को पता तक नहीं है, वो कह रहा है कि हमको जानकारी नहीं है कि इस तरह की घटना हुई है। तो ऐसी स्थिति में अब एक तरफ जो है संभल में जो इस तरह की घटना हुई, जिस सीओ को पीठ पोछा जोगी ने जो है
ये तमाम पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे दिया कि तुम अल्पसंख्यकों को टारगेट करो और तुम्हारा प्रमोशन होगा। और ये असर इसका बनारस में पड़ रहा है। कई जगहों में ये गुजरात को जैसे प्रयोगशाला बनाया दंगा कराकर, उसी तरह से उत्तर प्रदेश को बना रहा है, उसी तरह ये बनारस को बनाना चाहता है। लेकिन बनारस में ये लड़ने वाली जो आंदोलनकारी ताकतें हैं, आपने देखा होगा पिछले दिनों 13 विद्यार्थी BHU के जेल गए, एक लड़ाई हुई यहाँ, और वह लड़ाई आज भी जिंदा है। वही लड़ाई की ताकतें आज भी खड़ी हैं, और हम कोर्ट और पुलिस के ताकत पर नहीं, हम आंदोलन की ताकत पर इस गुंडागर्दी को रोकने की कोशिश करेंगे। यही एक चेतावनी के तौर पर पुलिस कमिश्नर को जो है मेमोरेंडम दिया गया है। देखिए और भी लोग हैं यहाँ पे। क्या नाम है सर आपका? इदरीस अंसारी। क्या कहेंगे जो बराबर घटनाएं हो रही, मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है, क्या है आप लोग का दर्द? आज हम लोग आए थे जो बनारस के कमिश्नर को ज्ञापन देने के लिए हम लोग आए हैं, और प्रशासन से मांग करते हैं कि इस तरह की घटना को रोका जाए। बनारस की जो गंगा जमनी तहजीब है वो कायम बनी रहे, और आज तमाम सामाजिक संगठन के लोग मिल कर के आए हैं और आकर के ज्ञापन दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए देखिए, आप भी कुछ बात करना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मैं काशी की जनता से और काशी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री से यह अपील करना चाहता हूं। मैं कुंवर बबलू बिंद केवट, कांग्रेस सेवा दल जिला उपाध्यक्ष वाराणसी। आज वर्तमान स्थिति जो हमारे बनारस की है बहुत ही दयनीय है। 3 दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से खबर चल रहा है कि जगह जगह सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, और यह पुलिस प्रशासन और वर्तमान सांसद राज्य के मुख्यमंत्री के नाक के नीचे हो रहा है। तो यह बहुत ही निंदनीय घटना है। इंसानियत के लिए इन लोगों को ईमानदार बनना पड़ेगा। जिला प्रशासन पहले ईमानदार बने और एक तरफा कार्रवाई न करे। जिस भी पीड़ित को परेशान किया जा रहा है तुरंत उसके ऊपर से मुकदमे वापस हों। कोटवा थाना क्षेत्र का जो मामला है, अभी सारनाथ थाना क्षेत्र में भी एक मामला घटा है, नक्खी घाट में भी मामला घटा है। यह बहुत ही अशोभनीय हरकत है। हम रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और हमारे हिंदू धर्म का होली का त्यौहार है, तो ये सनातन धर्म पे एक कुठाराघात है। ये समस्त बनारस के बुद्धिजीवियों से भी अपील है कि अपनी इस समस्या के लिए आगे आएँ, निकल के। हमारे यहाँ सभी सामाजिक संगठन जो आज यहाँ पे आए हैं, सभी का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। अब बस यही कहना चाहता हूँ कि इंसानियत के लिए हम सबको सर्वधर्म समभाव बनाए रखना चाहिए। धन्यवाद। विनय जी हैं, भगत सिंह मोर्चा से शायद आप हैं ना? नहीं, मैं पहले था अभी नागरिक समाज में। अभी नागरिक समाज के बीच काम भी कर रहा हूँ। आप किस तरह इन सारे मामलों को देख रहे हैं? देखिए, ये बिल्कुल ही सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। जैसा कि देखिए, अभी जब कुंभ की यात्राएं निकल रही थी, उसमें बहुत सारी घटनाएं हुई। ट्रेनें तोड़ी गई ज़बरदस्ती, उसमें लोगों ने घुस के सारी चीज़ें, वहाँ पर बहुत सारी अव्यवस्थाएँ रहीं, लेकिन उसमें आप देखिए तो एक FIR नहीं हुआ। लेकिन आप देखिए बाद में अभी चल के चुन के जहाँ मुस्लिम इलाके हैं, जहाँ मुस्लिम रहते हैं, वहाँ पे देखिए कि चुन के हमले किए जा रहे हैं। अभी जो अम्बिया जो जगह है वहाँ पे पता, अम्बिया मंडी में, वहाँ पे पता पूछा गया, और जब पता जो मुस्लिम साथी थे उन्होंने जब पता बताया तो उनके ऊपर ब्लेड से हमला किया गया। कोटवा में बच्चे हैं, बकरिया कुंड का, अच्छा सॉरी, बकरिया कुंड का है, हाँ। और जो ये कोटवा में है, कोटवा में छोटे छोटे बच्चे हैं 12 साल के 13 साल के, वहाँ पे उनको सीधा जेल भेज दिया गया, और उनका केस अभी भी चल रहा है। लगभग वो हफ्ते दिन से जेल में हैं, और उनकी बस गलती क्या है, क्योंकि वो खेल रहे थे और खेलते हुए स्ट्रीट लाइट पे उन्होंने पत्थर मारी और शायद किसी का दरवाज़ा खटखटा दिया। जो बचपन में हम लोग करते हैं, हमको खुद याद आता है कि बचपन में तो हम लोगों ने ये घटनाएं की। अगर ये अपराध के श्रेणी में आता है, इसमें जेल भेजा जाए, तो मुझे लग रहा है पूरा भारत ही जेल में चला जाएगा मेरे हिसाब से। तो इस तरह की घटनाएं हो रही है, और पुलिस इसमें बिल्कुल ही एक तरफा कार्रवाई कर रही है, असंवेदनशील तरीके से कर रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें पुलिस भी अपना एक इंटरेस्ट देख रही है। एक तो ये कि प्रमोशन होगा, क्योंकि सत्ता ऐसी है, उसको प्रमोट कर रही है, वो प्रमोशन के तौर पे भी देख रही है। और ऐसे लोग जो जेल में जा रहे हैं उनको पीछे हाथ से पैसे भी वसूल रही है, ताकि उनको हम छोड़ दें या फिर केस खारिज कर दें। उसमें फर्जी नाम ऐड कर रही हैं, और उसके पास उनसे पैसे वसूल के उनको लंबा दौड़ाने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह की ये सोची समझी, ये प्रशासन और शासन दोनों की मिली भगत के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, और सांप्रदायिक माहौल तैयार किया जा रहा है। चलिए देखिए, हम बाकी खबरों के साथ आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। आज हम बनारस के ज़िला मुख्यालय पहुंचे थे। यहाँ पर जो है तमाम संगठन के लोग और नागरिक समाज के लोग पहुंचे थे यहाँ पे अपना ज्ञापन देने के लिए कि पिछले दिनों जो मुस्लिमों के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाइयाँ होती दिख रही हैं, जो हमले हुए, चाहे ब्लेड से हमला हुआ हो, चाहे कल डंडे से हमला हुआ, दीनदयालपुर की जो घटना थी रात की, चाहे कोटवा का मामला हो या अम्बिया मंडी का मामला हो, तमाम तरफ से जो अल्पसंख्यक है दहशत में है, और उनका इल्ज़ाम है कि जो है पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। आज उन्होंने जो लोग यहाँ पे जमा हुए थे, उन्होंने जो है कमिश्नर को ज्ञापन दिया और कार्रवाई की मांग की है, और होली और ईद के पेश नज़र उसको जो है सुरक्षा की मांग की है। बाकी और खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।